के बीच में उसका इसलिए इशारा किया कि जन्मने में इतनी तकलीफ होती है, इतना पीड़ा होती है, जन्मने में वो पीड़ा नहीं होती जो किया जन्म लेने वाले। फिर कहा कि मरते वक्त भी उतनी ही पीड़ा। बाबा जी ने इशारे में कहा कि आपने तो जो संसार बसाया, परिवार बसाया, रिश्तेदारी नातेदारी बसाई, इसी मोह माया की तरफ फंस गए और मालिक को पाने के लिए या शरीर खाली करने का तरीका जान नहीं पाए। अब सब कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब कुछ अपना, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। किराए का मकान है कि मैं नहीं और मेरा भी नहीं, ये तन किसी का है दिया। वो तो काल भगवान ने शरीर दे दिया है, जाओ काम कर लेना अपना। तो काम क्या करने लगे कि बच्चा पैदा हुआ, पढ़ाया लिखाया, शादी कर दिया, वो भी बच्चे पैदा करने लगा, यही गृहस्थी है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला नहीं, इसलिए नहीं मिला, ये शरीर इसलिए मिला कि महात्माओं के पास जाकर के रास्ता दे दो, समझ लो कि आप हैं कौन, आप आए कहां से, आप ये शरीर छोड़ करके जाएंगे कहां, इस पे विचार करने की। ये शरीर को छोड़ना है, लेकिन छोड़ के कहां जाएंगे, और आए कहां से ये भी नहीं मालूम है, और जाएंगे कहां ये भी नहीं मालूम है, और कल का भी नहीं मालूम है। बीत गया कल का तो देख लिया, लेकिन आने वाले कल का नहीं पता कि कल क्या हो। ये समझने की जरूरत है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, और ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। अब कोई लेके आता क्या बच्चा? अरे जब बोल दिया करिए भाई, आप लोग ये जवान आदमी हो। नहीं नहीं, अरे बच्चा पैदा होता है कुछ लेके आता है क्या? नहीं। कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस साल से, अपने प्रारंभ के अनुसार। गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सब प्यार उतना ही करते हैं, उतनी ही उसको मनाते हैं, अपने अपने तरीके से उतना ही प्यार करते हैं। बच्चा तो बच्चा। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि 3.5 हाथ का आदमी और औरत होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख कोई चाहिए, इसे कोई ले रहे। जाति पाति पूछे ना कोई, और हर क्या भजे हर क्या। इसमें जाति पाति से कोई, भगवान की तरफ से, परमात्मा की तरफ से कोई जाति पाति नहीं। ये मालिक ने अपने मिलने का रास्ता हिंदुओं के लिए अलग बना दिया हो और मुसलमान के लिए अलग बना दिया हो, ऐसा नहीं है। हिंदुओं के लिए तो वही रास्ता है, मुसलमान के लिए वही रास्ता है, और सिख ईसाई के लिए भी वही रास्ता है। एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। कहा कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना जानकार के, बिना बताने वाले के आप प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को नहीं पा सकते, भगवान से मिल नहीं सकते। गुरु गोविंद को करे और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी रखा। राम आ जाए मेरे घर में और कहा मैं राम हूं। देखिए राम, 4 राम का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, 4 राम का वर्णन है लिखा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। घट घट में क्या है? मन रूपी राम। आप लोग आए हैं अपने अपने घर से निकल करके, 1 सेकंड लगेगा, चले जाओ घर, पहुंच गए, सब पहुंच गए, चले जाओ, अब वहां मत रहना, यही जाओ। मन रूपी राम इनके लिए लिखा। बिन पग चले और सुने भी दिखाना, ये बिना कान का सुनता है और बिना पैर का चला जाता है। मन रूपी राम। एक राम से जगत पसारा, ये जो संसार पसरा है, जिसे काल भगवान कहते हैं, निरंजन भगवान कहते हैं, उस राम का ये देश है। और एक राम है सबसे न्यारा। उस राम की बात गुरु महाराज कहते हैं, यहाँ के आप रहने वाले हो। आपकी जीवात्मा उस अनामी पुरुष के यहाँ से आई हुई है, जहाँ काल न जाए। वहाँ काल नहीं जा सकता। वो बेचारा बैठा तो है, साधना में भी लगा है, लेकिन जा नहीं सकता है। जा आप
के नहीं हैं, आप स्वर्ग लोक के नहीं हैं, आप वैकुंठ लोक के नहीं हैं, आप ईश्वर लोक के नहीं हो, आप अनामी धाम के वासी। इसलिए ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए जो अनामी धाम रोज आता जाता हो। अब यहाँ तो संगत बैठी हुई है दिल्ली प्रदेश की, लेकिन कई माताएं बहनें ऐसी भी आई है जो उसको जानते नहीं, और इसमें जो मेरी संगत बैठी है ये भी नहीं जानते। मेरे पिताजी के नाम तो शायद किसी को मालूम ही नहीं होगा, और मेरा गांव क्या है हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो, जिला मालूम हो, लेकिन मेरा परिचय देना हो तो मेरे गांव का आदमी चाहिए। मेरे घर के बारे में जानता हो, मेरे पिता के बारे में जानता हो, ये फलाने के लड़के हैं, इनका ये नाम है, ये गांव है और जिला है। इसी तरह से जो अनामी धाम में बैठे महापुरुष को जानता हो, रोज आता जाता हो, वो परिचय कराए, वो उनसे मिलाएगा, वो आपके अपने असली घर पहुंचाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस संसार से मोह को हटाना पड़ेगा। ये जो मोह लगा हुआ है ये स्वार्थ का मोह है। बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, भाई है, ये सब नाटक है। जैसे रामलीला देख लो नाटक, और जब खूब बढ़िया राम बन गए, लक्ष्मण बन गए, सीता बन गई, दशरथ बन गए, रावण बन गए, और जब बाहर आते हैं और भैया राम राम जय गुरुदेव क्या हाल है, सब ठीक है, लेकिन वह राम के रूप में होते हैं और लोग प्रणाम करते हैं, उनको नहीं करते, रामलाल को नहीं करते, और राम का रूप जो बना है उस रूप को प्रणाम करते हैं। जब उत्तर रामायण शुरू हुआ टीवी पे, रामसागर जी ने बहुत मेहनत किया था, कम से कम 10 रामायण का अध्ययन किया उन्होंने, और राम उत्तर रामायण में रामलीला का वर्णन किया है। तो अरुण गोविंद जी राम बने थे, मैंने देखा लोग पूजा करते थे। अब उनके आने वाली औलादें देखेंगे कि हमारे माता पिता इसकी पूजा करते, यही राम हो गए। ये राम का स्वरूप नहीं देखा आपने, राम को लक्ष्मण को देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने फोटो रख दिया, पूजा करने लगे, अरुण गोविंद हो गए राम। नहीं, उस राम की जरूरत है, सतगुरु की जरूरत है। यही सतगुरु वहां अनामी पुरुष में बैठे, अनामी धाम में मालिक, और जब देखते हैं कि हमारे बच्चे तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो मनुष्य रूप धरिए कि धरती पर आते हैं और समझाते हैं। जैसे बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 अर्जनी बाजार बनारस से शुरू किया था, एक आदमी को बैठा कर 60 वर्ष तक इतना परिश्रम किया, लोगों के पास गए, गली में, मोहल्ले में, शहरों में, जगह जगह समझाया कि तुम्हें यहाँ से चलना है, और चलने का तरीका मैं बता रहा हूँ, अपने घर पहुंचने का तरीका मैं बता रहा हूँ, और थोड़ी सी मेहनत अपने परिवार में रहो। बाबा बनाता नहीं, गर्म ठंडे नहलाने की इजाजत देता नहीं, जैसे मर्जी 10 बार खाओ, 50 रुपये खाओ, आजकल पचते नहीं लोगों को, काम तो रहा नहीं। पहले गांव में हमारी ये बहनें माताएं सब थी, खूब मुसर लेके छुट्टी रहती थी, भाई लोग खेती में लगे रहते थे, तो रोग कम होते थे। अब आज क्या हो गया, अब आज डॉक्टर के पास चली जाती है, क्या प्रेगनेंट है तो डॉक्टर के पास जा रहे, रेस्ट करो, रेस्ट। अब रेस्ट करने लगी, अब रेस्ट करने लगी तो क्या हुआ, घर में कब तक बैठी है, कब तक रेस्ट करें, तो टीवी चला दी। अब टीवी लगी है सबके घर, घर में टीवी, क्या कमरे के टीवी लगी है, क्यों बहू बेटे हैं अपने कमरे में देखेंगे, मुझे भैया अपने समाचार देखने के, या कोई सत्संग के बच्चे वो अपने कमरे में रखेंगे, छोटे बच्चे अपने, अरे मुझे वो देखना है, वो जब वो सबको मकू क्या आता है बच्चों का वो देखना। घर में तो टीवी खोल ली, और टीवी खोलने तो टीवी में क्या है, हर तरह चित्र आता है, अच्छे भी आते हैं, नंगे भी आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। अब आपके घर में बच्चा है, अब बच्चे को वो जो टीवी में चल रहा है वही असर आ रहा, बच्चे को संस्कार पड़ रहा है, संस्कार घर में पड़। बाबा जी का बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में लाओगे तो संस्कार पड़ेगा, घर में संस्कार पड़ता है तो संस्कार पड़ गया टीवी का। अब बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हुआ है, 1 डेढ़ साल का, और उधर टीवी जब चली गाना बजा तो बच्चा ठुमका लगाने लगा, ठुमका लगा, बोले देखा हीरो बनेगा हीरो, और जब बड़ा हो गया तो बाप माँ को किनारे कर दिया, बोले अरे जीरो हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा लिखा करके फूटे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करके, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ा करके आपने कहा बढ़िया पैसा कमाएगा, आपने संस्कार नहीं दिया,
आज माँ बाप तो पैर बच्चे छूटे हैं तो ऐसे लम्बा लटका देते, घुटने तक पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा उसको पता नहीं। ये संस्कार हुआ। बच्चों को उठ करके प्रणाम करवाना चाहिए, बड़े बूढ़ों को जो है पैर छुआना चाहिए, उसको आदत डालनी चाहिए। अच्छी चीजें जहाँ हो, जहाँ कथा वार्ता हो, ऐसी जगह ले जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आज पिक्चर जाएगी, पिक्चर देखें, वो पिक्चर देखो बहुत बढ़िया। ये संस्कार की दुनिया। अब कहते हैं कि मैं मेरा 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 में लगे हुए हैं। ये सब स्वार्थ लाई और करें सब प्रीति। आज स्वार्थ खत्म। बेटा बाप से रुपया मांगे और बाप मना कर दे, एक बार मांगे, दो बार मना कर दे तो दोस्तों जाके गाली बकता है, मेरा बाप तो बहुत बेकार है, पैसा मांग तो देते। और यही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, कैसे कैसे मेहनत कर करके बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया और कहने लगा बेटा जरा 100 रुपए देना। कह सुनो, एक रात दिन में तुम्हारी बीड़ी खर्चा बढ़ता जा रहा है, बंद करो बीड़ी सीढ़ी पीना। दुनिया भर डॉक्टर पैसा जाता है, बीड़ी पीते रहते हो। जाएंगे जब पार्क में घूमने तो बुढ़िया लोग बुढ़ियों के साथ और बूढ़े लोग बूढ़ों के साथ बैठ के अपने घर की कहानी बताते हैं। मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरी मतलब अच्छी बात तो होती नहीं। बड़े किस्मत वाले माँ बाप सास ससुर हैं जो अपनी बहू को अपने बेटे का बखान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा ही उनको पाला है। हमने इस तरह से नहीं पाला कि बेटा जरा रसोई देख लेना तो दुआ रहा है। नहीं नहीं बेटा नहीं जाएगा, जरा बेटे देख पापा नहा लिया है, जरा कपड़ा धो दे पापा के। नहीं नहीं कपड़ा मत धोना बेटा, कपड़ा धो दे मेरा। किसने बनाया? हमने आपने बनाया। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जितना परिश्रम किया इन जीवात्माओं के लिए और इनके गुरु जिन्हें हम लोग दादा गुरु कहते हैं, उन्होंने इनको जो आदेश दिया कि मेरी दौलत को बांट दो, यह नाम बांट दो लोगों में, लोग भी इसका जाप करें और जाप करके अपने घर चले जाए। अब नाम के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधार और सुमिर न रुतना ही पास। इस नाम के बगैर आप जा ही नहीं सकते। आप खूब गंगा में स्नान करिए, खूब कथा घर में कराइए, खूब जाके कराइए। चले जाओ गंगा सागर। हमारे तमाम लोग चले जाते हैं बरसात में, सावन के महीने में, वो हरिद्वार से कांवड़ भर भर के लाते हैं, किसको चढ़ाने के लिए? शंकर जी को चढ़ाने के लिए। ये मौर्य जी बैठे हैं, इनके यहाँ पुरानी में एक इंस्पेक्टर था, ऐसे घूम रहा था। इन्होंने पूछा, अरे भाई बड़े घूम रहे मस्ती, क्या बात है? बोले क्या करूं, सारे चोर चक्के चले गए हैं, कांवड़ ले ले।